हेलो जी, राम राम सभी छोटे बड़ों को। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी जैसे पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे वेदर बहुत घटिया और बहुत गंदा था, मतलब बारिश, तेज़ हवा, कभी गर्मी कभी ठंडी, मतलब पता नहीं लग रहा था इंसान को क्या करना है। लेकिन आज मौसम कुछ ऐसा सा है, साफ। और ये मेरी प्रिय लोकेशन। तो आज ना मेरा कुछ शेयर करने का मन हुआ। आज मेरी एक फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ है इंडिया में ही, ग्रामीण बैंक में। डजंट मैटर कौन सा बैंक है कौन सा नहीं है, बट उसने एक ऐसा मतलब अपना एक प्लेस ले लिया जो वो डिज़र्व करती थी। डिज़र्व तो वो इससे ज़्यादा करती थी, लेकिन आज के टाइम में जितना कंपटीशन है, जितनी बार गिरते हैं उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं। कभी कभी तो ऐसा गिरते हैं इमोशनली भी मेंटली भी कि उठने का तो दूर की बात है, उठने के बारे में सोचना भी बहुत भारी लगता है। ऐसे लगता है कि नहीं यार, इतना करने के बाद नहीं हुआ तो अब क्या होगा। क्योंकि मैं इस सेम सिचुएशन से निकल चुकी हूँ। जब मैं तैयारी करती थी ना, तो कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी जस्ट ऑप्शनल सब्जेक्टिव कट ऑफ नहीं क्लियर होना, इंटरव्यू तक जाके, और बहुत बार तो ऐसा कि फाइनल लिस्ट में नाम ना आना। मुझे अभी भी याद है, बहुत बार ऐसे होता था कि, और ये मेरे रिज़ल्ट बेसिकली सुबह के टाइम पे आते थे। तो मैं जैसे अनाउंसमेंट हो जाती है ना, इतने दिनों में रिज़ल्ट आएगा, ये होगा वो होगा, तो मेरे को पहले दिन ही थोड़ा टेंशन आने लग जाती थी। कल पता नहीं क्या होगा, कल पता नहीं कैसे जाएगा। तो मतलब वो जो स्ट्रेस था, मेहनत खुद करी है, पढ़ा खुद है, लेकिन कभी कभी पेपर में चीटिंग हो जाना, कभी कभी तुम जर्नल में हो तो कट ऑफ में उतना ना कर पाना। इवन फॉर एग्जांपल अगर 50 का पेपर है और तुमने 49 लिए हैं, फिर भी तुम कभी कभी लिस्ट में ना हो बिकॉज ऑफ जर्नल, क्योंकि कोई EWS का या फिर OBC अदर कास्ट के ले जाते थे सीट। तो वो वाला जो स्ट्रेस था ना, वो ज़्यादा था। अभी मेरी फ्रेंड का मैंने सुबह मैसेज देखा कि उसने ग्रामीण बैंक पे अपनी जॉब ले ली है। ठीक है, मुझे ये सुन के ऐसा लगा जैसे मेरा कोई सपना, मेरा कोई वेट, मेरा कोई इंतज़ार ख़त्म हो गया है। क्योंकि इस चीज़ के लिए मैंने भी बहुत वेट किया है कि मैं भी एक लेटर पढ़ूँ अपने नाम का कि कंग्रेचुलेशन। मुझे भी था कि मैं भी एक ऐसा लेटर पढूं अपने नाम का, बट ऐसा नहीं हुआ। पर वो होता है ना कि इंतज़ार होता है कि काश मेरे लिए भी कुछ ऐसा होता। पर उसके लिए मुझे इतनी खुशी हो रही है जैसे उसकी नहीं, मेरी पोस्टिंग हो गई। मतलब ये है कि अगर तुम लगे रहते हो तो तुम किस्मत से भी छीन सकते हो, अगर तुम्हारे हिस्से का कोई और छीन रहा है। और मेरी मम्मी कहती है कि किस्मत का कहीं नहीं जाता। मम्मी ने हमेशा एक ही चीज़ सिखाई है, मेहनत करते जाओ, खाली कभी नहीं बैठोगे। हालांकि मैं अभी खाली मतलब फ्री नहीं हूँ, मेरे पास भी मेरी जॉब है, मैं अच्छी मतलब ठीक ठाक से अपनी लाइफ रन कर रही हूँ। पर जब मैंने उसका सुना ना कि उसने वो बैंक में जॉब ले लिया, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे चलो मतलब किसी का तो सुनने में आया कि हाँ मेरा नहीं तो उसका सही। मुझे आज भी याद है जब मेरा पुलिस का रिज़ल्ट आया था, तो मतलब यूट्यूब पे और ये जो टीचर्स से हम पढ़ते थे वो पहले ही अनाउंस कर देते थे कि इतने से इतने के बीच में आ जाएगा, इतने से इतने के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने बोला 1 से 5 के बीच में आ जाएगा, तो वो 1 से 5 के बीच का टाइम था ना, वो बहुत मुश्किल निकलता था। तो जब रिज़ल्ट आया, हमने कट ऑफ वगैरह सब मैच कर रखी थी। इवन उस टाइम पे तो मेरी फैमिली ने, मतलब मेरे चाचा ने पूछ भी रखा था कि इसका हाँ हमारी लड़की के इतने में फिजिकल क्लियर है, इतने में ये है, इतना में सब कुछ हो जाएगा। तो अंदर के किसी बंदे ने बोला था हाँ हाँ ईजिली हो जाएगा, मतलब जो दिन का एक्सपीरियंस था बंदों का, उन्होंने बोला हाँ हो जाएगा। पर जैसे ही सुबह में मेरा रिज़ल्ट आया, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे पहले तो पूरी रात नींद ही नहीं आई थी। और उससे पहले मेरे पापा ने ऐसे तैयारियां शुरू कर दी थी, तेरे ये जूते होंगे, तेरा ये ड्रेस होगा,
वो सब मतलब एक छोटी छोटी खुशी होती है ना, वो सब हम डिस्कस करते थे। जैसे रिज़ल्ट आया मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं था, मैं इतनी रोई। और मेरे पापा की आदत है सुबह सुबह मंदिर जाना, उठते ही पापा उठ के मंदिर चले गए थे। और जब उन्होंने देखा मेरे रूम की लाइट ऑन है, क्योंकि मैं लेट नाइट पढ़ती थी, तो वो मेरे रूम में आए और मैं उस टाइम रिजाई में मुँह देके रोए जा रही थी। उनको नहीं पता लगा, उनको लगा शायद मैं ऐसे ही ऑन नहीं सो गई, पर मम्मी को लगा कि कुछ तो है, मतलब वो लाइट ऑन है, रिजाई के अंदर मुँह है, तो नहीं कुछ सही नहीं है। मम्मी ने मेरे को जैसे बोला रितु, मैं फूट पड़ी। ऐसा था जैसे कि मैं वेट ही कर रही थी कि इनमें से कोई एक मुझे बुलाए और फिर मैं अपना जो अंदर भरा होगा पूरी रात का वो निकालूँ। तो मैं बहुत देर तक रोई थी, मतलब ये लगा लो सुबह की 2:30-3 बजे से लेके दोपहर के 10-11 बजे तक मैं आराम से, मतलब मेरे पापा मेरे साइड से हिले भी नहीं थे, हाँ वहीं पे बैठे रहे थे मेरे कंधे पे सर रख के। और उन्होंने मुझे पहले कुछ टाइम ये बोला, जितना रोना है रो ले, क्योंकि उन मतलब एक माँ बाप होते वो देखते हैं आपका स्ट्रगल, आपकी मेहनत, उतना बाहर वालों को कोई नहीं समझता है। और बीइंग अ लड़की तो शादी की उम्र एंड ऑल ये सारी चीज़ें प्रेशराइज करती है। पर आज उसका सुन के मुझे मेरे भी दुख कम लग रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं नहीं तो कोई और सही। होप सो, मतलब यही है कि मेहनत करते रहो, जिसके लिए मेहनत कर रहे हो वो नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। एक ऐसी भीड़ में जिसका कुछ अता पता नहीं है, उसमें शामिल होने से अच्छा है एक ऐसे कुछ लोगों में शामिल होना जिनका हमें कुछ तो अता पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनका खुद का एक मतलब स्टैंड है, सेल्फ अर्निंग है। एक बहुत हार्ड लाइन होती है ना कि वो बोझ नहीं है फैमिली पे या फिर अपने हस्बैंड पे, वाइफ पे, माँ बाप पे, खुद की अर्निंग कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें सुन के थोड़ा हौसला लगता है। मैं भी यही बोलूँगी, जो लोग पढ़ रहे हैं ना, कीप कंटिन्यू, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सबका मतलब टाइम आता है, हर एक चीज़ का अपना एक टाइम होता है, उसी पे वो चीज़ अच्छी लगती है। जैसे आज उसका आया, मैं भी कल किसी और का आएगा। मेरा गवर्नमेंट जॉब में नहीं आया, पर मेरा वैसे आ गया। सो कीप कंटिन्यू। और ये लाल आदमी फिर है और इसको आज हम फिर निकाल देंगे, रूल ब्रेकर इसको भी, बट ये तो हरा हो गया। सो आज का दिन सच में बहुत अच्छा है। आई होप एंड आई प्रे फॉर द ईच एंड एवरीवन कि आपके भी सपने पूरे हों, कहीं ना कहीं सेटल हो जाओ। मेहनत वैसे भी करनी है, मेहनत ज़िंदगी में वैसे भी करनी है, लेकिन अगर हमारे पास एक डायरेक्शन होती है तो हमें पता होता है कि हमें क्या चीज़ नहीं करनी है और क्या चीज़ करनी है। सो गुड लक, थैंक यू, जय श्री राम।